इस बार एक कहानी के माध्यम से हम आपको सत्य पौराणिक कथा बतलाते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, आपकी बहुत ही सुंदर बसाई हुई नगरी है पृथ्वी में हम चलना चाहते हैं और पृथ्वी भ्रमण करना चाहते हैं। महादेव ने कहा, हे देवी, हम कैलाश में ही अच्छे हैं, पृथ्वी मत जाओ। कहा, क्यों महाराज, आप मुझे घुमाना नहीं चाहते, ले जाना नहीं चाहते? कहा, नहीं देवी, मैं बार बार समझाता हूं पर तुम मेरी बात मानती नहीं हो। कहा, मैं तो जाऊंगी, आप नहीं जाओगे तो अकेली चली जाऊंगी। कहा, ठीक है, ये तुम्हारी जिद है तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। अब बेचारे भोलेनाथ करें तो क्या करें, स्त्री हाट के आगे तो सब कर। इसलिए माता पार्वती की बात को मानकर नंदी पर सवार होकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती तीनों के तीनों पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आकर भ्रमण कर रहे थे। इतने में पनघट पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं, झुंड था। उन स्त्रियों ने देखा कि अरे देखो तो ये नंदी बूढ़ा है और दोनों की दोनों पति पत्नी महाराजा और महारानी की तरह बैठे हुए बूढ़े बैल पर सवारी कर रहे हैं। इनको लज्जा नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती। इस प्रकार से जब बातों को कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये बात तो सत्य है, बूढ़ा बैल है और हम दोनों बैठे हुए हैं। नंदी से दोनों की दोनों महादेव और पार्वती उतर जाते हैं, पैदल चलने लगते हैं। कुछ दूरी पर जाकर उपवन इत्यादि देखते हैं। थोड़ी दूर पर कुछ महिलाओं का आगे झुंड था। उन्होंने देखा, अरे कितनी सुंदर सी राजकुमारी है, राजकन्या है, और ये देखो उस फूलों सी राजकुमारी को पैदल चला रहा है और बैल साथ में है। महादेव ने सोचा, बात तो सत्य है, ये राजकुमारी है, राजा की लड़की है, मेरे साथ विवाह हो गया तो मेरे साथ जीवन यापन तो कर रही है, पैदल कभी चली नहीं, राजसी योग में इसका जीवन बीता है। तो कहा, देवी आप नंदी पर बैठ जाइए। कहा, नहीं भोलेनाथ, आप पैदल चल रहे, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? कहा, नहीं देवी, आप तो नंदी पे बैठ ही जाइए। और माता पार्वती नंदी पर बैठ जाती हैं। दोनों की दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। आनंद के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। इतने में आगे बढ़े तो वहां पर भी कुछ झुंड था महिलाओं का। महिलाओं ने देखा, अरे नंदी पर देखो महारानी की तरह ये स्त्री बैठी हुई है और इनका पति देखो पैदल चल रहा है, इसको लज्जा नहीं आती, जरा सी लज्जा नहीं आती। पति को परमेश्वर कहा जाता है, पति को भगवान का स्वरूप माना जाता है, और ये महारानी की तरह नंदी पर सवार है, पति पैदल चल रहा है। अरे दोनों को नंदी पर बैठ जाना चाहिए और नंदी पर बैठकर भ्रमण करना चाहिए। इस प्रकार से जब माता पार्वती ने बातों को सुना तो माता पार्वती ने कहा, महादेव आप भी बैठ जाइए। कहा, नहीं देवी। कहा, देवी और घूमना है पृथ्वी पर? कहा, नहीं महादेव, अब तो हम अपने धाम की ओर चलते हैं। और माता पार्वती और महादेव भोलेनाथ मां नर्मदा की पुण्य सलीला नर्मदा की तट पर कुछ समय विश्राम किया। और जब माता पृथ्वी पर आई थी, नंदी पर सवार होकर, पीछे भोलेनाथ और आगे माता बैठी हुई थी, वही एक दिव्य मूर्ति जबलपुर मध्य प्रदेश के नर्मदा तट भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर पर आज भी विराजमान है, जो पौराणिक मूर्ति है जिसकी मान्यता अपरंपार है। महादेव कहते हैं, हे देवी, यह संसार बहुत ही विकट है। कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन क्या कहता है ये नहीं सोचा। हमें अपना सतमार्ग चुनकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। सतमार्ग पर चले, परमात्मा के ध्यान में लगे रहें, ईश्वर की भक्ति करें। इससे आपके जीवन में अनेक लाभ होंगे,
और परमात्मा की प्राप्ति होगी। जिन पर गुरु कृपा होती है उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपके साप्ताहिक राशिफलों में आपका कौन सा राशि रत्न है, किस ग्रह को कौन सी बाधाओं में क्या करना चाहिए, ये रत्न या जड़ी क्या धारण करना चाहिए, आगे के सप्ताह कुछ सवालों के साथ में कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय मां भद्रकाली। भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम, हस्तरेखा, कुंडली निर्माण, ग्रह शांति विशेषज्ञ। YouTube सर्च मेरे गुरुदेव।